गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे की हालचाल सब बढ़िया। ध्यान से समझिएगा बेटा। बेटा पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक पे मैसेंजर के थ्रू या इनफैक्ट ऑफिस के फोन पे कॉल करके, सेंटर के फोन पे कॉल करके बड़े सारे बच्चों ने मुझे एक डिमांड की कि सर हमने आपकी लेबर लॉ की बुक ली हुई है सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए। कुछ बच्चे जो मुझसे नहीं पढ़ते, कुछ एक महाराष्ट्र से एक लड़की का फोन आया था, कोलकाता से एक लड़के का फोन आया था। इन्होंने कहा कि सर आपकी बुक में रिकवरी ऑफ ग्रेचुटी का सेक्शन 8 जो है उसका चार्ट नहीं गिवन है। सर आपकी बुक के चार्ट्स अच्छे होते हैं, हमें उन चार्ट से बड़ी हेल्प मिलती है, तो सर सेक्शन 8 का रिकवरी ऑफ ग्रेचुटी का चार्ट आपकी बुक में नहीं है। अगर वो प्लीज आप हमें प्रोवाइड करा दें थ्रू एनी मीडियम तो वी विल बी थैंकफुल टू यू। सो देयरफॉर आई डिसाइडेड कि चलो यार एक यूट्यूब पे एक रिकॉर्डिंग डालते हैं रिकवरी ऑफ ग्रेचुटी की, जिससे जो भी बच्चे मेरी बुक रेफर कर रहे हैं और मेरी क्लास में नहीं आ रहे हैं, जो दिल्ली से बाहर रहते हैं, उनको एक हेल्प मिल जाए। राइट बच्चे, ध्यान से समझते हैं बच्चे, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ ग्रेचुटी सेक्शन 8। बच्चे ध्यान से समझते हैं। सेक्शन 8 स्टेट्स अबाउट रिकवरी ऑफ ग्रेचुटी। जैसा कि हम जानते हैं जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉय को ग्रेचुटी पे ऑफ करेगा। राइट, इट इज द ड्यूटी ऑफ एन एम्प्लॉयर टू पे ग्रेचुटी टू हिज एम्प्लॉय। राइट, और एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय को ग्रेचुटी कितने दिनों में पे ऑफ करता है? विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, या आई कैन से within 30 days from the date of retirement. Right, so every employer is under obligation to make payment of gratuity to his employee. Right, he will pay gratuity within 30 days, within 30 days from termination of service. Right, तो हर एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो अपने एम्प्लॉय को ग्रेचुटी पे ऑफ करेगा विद इन 30 डेज। यार मान लो मेरी रिटायरमेंट हो जाती है 31 अक्टूबर को, तो 31 अक्टूबर के बाद 30 डेज के अंदर अंदर मुझे ग्रेचुटी मिलती है विद अप टू 30th ऑफ नवंबर हो गया। इसका मतलब 31 अक्टूबर को मैं रिटायर हुआ, तो इसका मतलब विद इन 30 डेज मुझे ग्रेचुटी मिलती है, मतलब 30th नवंबर तक मुझे ग्रेचुटी मिल जानी चाहिए। ये बात कहाँ लिखी है बेटा? सेक्शन नंबर 7, याद है? सेक्शन 7 ये बोलता है कि विद इन 30 डेज ग्रेचुटी मिल जानी चाहिए। और अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे 30 डेज के अंदर अंदर ग्रेचुटी नहीं देता तो फिर सिंपल इंटरेस्ट के साथ मुझे ग्रेचुटी दी जाती है। और मैंने आपको बताया था, आपने मतलब सेक्शन 7 के अंदर पढ़ा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो 10% पर एनम होता है। राइट, तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा? स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? स्टेप नंबर 1 कहता है कि एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो अपने एम्प्लॉय को ग्रेचुटी पे ऑफ करेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। और अगर वो लेट होता है, 30 दिन में पे ऑफ नहीं करता है, तो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 10% पर एनम का। राइट, नाउ लेट अस सपोज के एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ग्रेचुटी नहीं दी, ना ही एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ग्रेचुटी दी और ना ही अब वो विद इंटरेस्ट उसको पेमेंट कर रहा है। राइट, अब आप ये बताइए कि एम्प्लॉय बेचारा क्या करे, एम्प्लॉय कहाँ जाए, एम्प्लॉय किसका दरवाजा खटखटाए? आप बताइए, कोई तो ऐसी गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी जो एम्प्लॉय की हेल्प करेगी, यस और नो? राइट, तो देखिए एक अथॉरिटी होती है जिसका नाम होता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी। उस अथॉरिटी का नाम है कंट्रोलिंग अथॉरिटी। बच्चे ये जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है ये गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। राइट, ठीक है जी। अब जो एम्प्लॉय है वो क्या करेगा? एम्प्लॉय शैल नॉक एट द डोर ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी। एम्प्लॉय शैल नॉक एट द डोर ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी। राइट, जो एम्प्लॉय है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जाएगा और उसको जाके एप्लीकेशन देगा कि ऐसे ऐसे मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे ग्रेचुटी पे ऑफ नहीं करी है, मेरे को रिटायर हुए 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, मेरी जॉब को टर्मिनेट हुए 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। राइट, तो स्टेप नंबर 1, एम्प्लॉयर इज बाउंड टू पे ग्रेचुटी टू हिज एम्प्लॉय विद इन 30 डेज, नहीं तो इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर एम्प्लॉयर नहीं देता एम्प्लॉय को ग्रेचुटी तो एम्प्लॉय क्या करेगा? कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन देगा।
राइट। नाउ व्हाट विल हैपन, कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी इमीडिएटली एम्प्लॉयर को समन भेजेगी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी इमीडिएटली एम्प्लॉयर को समन भेजेगी बच्चे, राइट। समन मतलब लीगल नोटिस, और एम्प्लॉयर को एक डेट बताई जाएगी, उस डेट पे एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि उसे कंट्रोलिंग अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा, राइट बच्चे, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब स्टेप नंबर 1 क्या हुआ, स्टेप नंबर 1 हुआ कि एम्प्लॉयर ग्रेचुटी दे, नहीं देता तो स्टेप नंबर 2 क्या हुआ, एम्प्लॉय विल फाइल एन एप्लीकेशन एट द डोर ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी। उसके बाद क्या होगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी समन भेजेगी किसको, एम्प्लॉयर को, और अल्टीमेटली उसके बाद जो एम्प्लॉयर है वो प्रेजेंट हो जाएगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी के सामने। अब बच्चे आप मुझे एक चीज बताइए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ग्रेचुटी दी हो और एम्प्लॉय झूठ बोल रहा हो सकता है ऐसा? तो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ग्रेचुटी दी है और एम्प्लॉय झूठ बोल रहा है और एम्प्लॉयर प्रूफ कर दे कि उसने ग्रेचुटी दी है, तो बात यहीं खत्म हो जाएगी, इसका मतलब केस यहां से आगे चलेगा ही नहीं। अगर एम्प्लॉय अपनी बात को प्रूफ कर देता है तो उसकी ग्रेचुटी ड्यू है, तो अब बेटा दो बातें होंगी, दोबारा समझे मैं क्या कह रहा हूं। अगर एम्प्लॉय प्रूफ कर देता है कि उसको ग्रेचुटी नहीं मिली, नाउ देयर विल बी टू सर्कमस्टांसेस, कंट्रोलिंग अथॉरिटी एम्प्लॉयर से कहेगा कि आपने ग्रेचुटी नहीं दी, आप ग्रेचुटी पे ऑफ कीजिए। अब हो सकता है कि एम्प्लॉयर पे ऑफ कर दे और हो सकता है पे ऑफ ना करे, दो बातें होंगी। अगर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने एम्प्लॉयर को ग्रेचुटी पे ऑफ करने के लिए कहा तो मे बी एम्प्लॉयर पे ऑफ कर दे और मे नॉट बी ना करे, राइट। अब अगर एम्प्लॉयर ने पे ऑफ कर दिया तो भी बात खत्म हो गई, लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने ग्रेचुटी पे ऑफ नहीं करी कंट्रोलिंग अथॉरिटी के भी कहने पे, तो क्या होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी एम्प्लॉय को एक सर्टिफिकेट बना के देगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी एम्प्लॉय को एक सर्टिफिकेट बना के, और साथ में इनके एरिया के एक कलेक्टर होंगे। बेटा देखिए, अब जहां पर भी इनकी फैक्ट्री है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी वहां तो नहीं जाएगा, लेकिन कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगा, इनकी लोकेलिटी का, इनकी एरिया का, जहां पर वो फैक्ट्री है, उसका जो भी कलेक्टर है, उस कलेक्टर को भी इंटीमेट करेगा, उस कलेक्टर को बताएगा कि ऐसे ऐसे आपके एरिया से मेरे पास एक कंप्लेंट आई थी और एक एम्प्लॉयर है जो अपने एम्प्लॉय को तंग कर रहा है, ग्रेचुटी नहीं दे रहा, तो मैंने उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया है और मैं आपको बता रहा हूं कि वो आपके पास आएगा तो आपको उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, राइट। तो मतलब अगर कंट्रोलिंग अथॉरिटी का बस नहीं चलता, अगर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के कहने पे एम्प्लॉयर ग्रेचुटी पे ऑफ नहीं करता, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल इशू सर्टिफिकेट टू द एम्प्लॉय एंड साइमल्टेनियसली शैल सेंड एन इंटीमेशन टू द कलेक्टर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एरिया, राइट। अब बेटा एम्प्लॉय क्या करेगा, एम्प्लॉय रोता हुआ कलेक्टर के पास जाएगा, एम्प्लॉय रोता हुआ कलेक्टर के पास जाएगा और कलेक्टर को जाके अपना सर्टिफिकेट दिखाएगा, राइट, कि ऐसे ऐसे ये मेरा एम्प्लॉयर है और इसने मुझे ग्रेचुटी पे ऑफ नहीं करी है, राइट। क्लियर है बच्चे। कलेक्टर क्या करेगा, अब ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 7। नाउ व्हाट कलेक्टर शैल डू, कलेक्टर शैल सेंड नोटिस टू द एम्प्लॉयर, कलेक्टर एम्प्लॉयर को नोटिस देगा और एम्प्लॉयर से ग्रेचुटी को कलेक्ट करेगा। और बच्चे याद रखिएगा, अब जो ग्रेचुटी एम्प्लॉयर से कलेक्ट करेगा कलेक्टर, वो ग्रेचुटी प्रिंसिपल अमाउंट होगा प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, याद रखिएगा, राइट। पहले आप पे कितना इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट लग रहा था, सिंपल इंटरेस्ट, अब कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट, ब्याज पे ब्याज, ठीक है जी। और फिर जब वो पैसा कलेक्ट हो जाएगा तो कलेक्टर वो पैसा उससे लेके एम्प्लॉय को पे ऑफ कर देगा, राइट। सिंपल सी बात है बच्चे, मैंने क्या बोला, जब एम्प्लॉय कलेक्टर के पास सर्टिफिकेट लेके जाएगा तो कलेक्टर एम्प्लॉयर को नोटिस देगा और एम्प्लॉयर से पैसे कलेक्ट करेगा विद कंपाउंड इंटरेस्ट और फिर वो एम्प्लॉय को पे ऑफ कर देगा, राइट। अब देखिए बच्चे, यहां पर ना हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर एम्प्लॉयर ने जब कंट्रोलिंग अथॉरिटी से नहीं डरा और उसके कहने पे पैसे नहीं दिए, तो कलेक्टर के कहने पे कैसे दे देगा, राइट। कलेक्टर के कहने पे कैसे वो पैसे दे देगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। लॉ कहता है कलेक्टर की वही पावर्स हैं जो पावर्स लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हुए होती है, पावर्स एज गिवन अंडर
एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि कलेक्टर कौन होता है? जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है, ये आईएएस ऑफिसर होता है। तो कहता है जो पावर्स इसको लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हुए दी जाती हैं, जैसे ये लैंड को पोजेशन में ले सकता है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, वो सिंपली बोलेगा कि भाई देता है ग्रेचुटी या मैं तेरी प्रॉपर्टी को सीज कर। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, ये जो सेक्शन है सेक्शन 8 रिकवरी ऑफ ग्रेचुटी, ये क्या बोलता है? एक बार दोबारा से बेटा इसको साथ साथ देखिए। सबसे पहले एम्प्लॉयर की ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है एम्प्लॉयर की? कि वो अपने एम्प्लॉय को ग्रेचुटी देगा विद इन 30 डेज, और अगर नहीं देता तो आफ्टर 30 डेज सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, दैट विल बी 10% पर एनम। और अगर तब भी एम्प्लॉय को पैसे नहीं मिल रहे तो एम्प्लॉय शेल नॉक एट द डोर ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी। कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगी? सम्मन देगी एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर को उसके सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बात रिजॉल्व होती है तो ठीक, अगर नहीं होती है तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। कंट्रोलिंग अथॉरिटी शेल इशू सर्टिफिकेट इन फेवर ऑफ द एम्प्लॉय एंड साइमल्टेनियसली शेल गिव एन इंटीमेशन टू द कलेक्टर ऑफ देयर एरिया। अब एम्प्लॉय क्या करेगा? एम्प्लॉय सर्टिफिकेट लेके जाएगा कलेक्टर के पास, कलेक्टर एम्प्लॉयर को नोटिस देगा और कहता है अब एम्प्लॉयर को वो बोलेगा कि इफ यू आर नॉट मेकिंग द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी तो मैं आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर दूंगा। अल्टीमेटली एम्प्लॉयर पैसा देगा विद कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज पे ब्याज, और कहता है इसके बाद वो पैसा एम्प्लॉय को पे ऑफ कर देगा। राइट बच्चे? तो दिस इज द प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ ग्रेचुटी। लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा बेटा, प्लीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। एक चीज याद रखिएगा, जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, देखिए मैं यहाँ पे अलग से मेंशन कर रहा हूं, जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी। वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी। ये चीज याद रखिएगा बेटा। क्या मतलब हुआ इसका? अगर मान लो मैं एम्प्लॉय हूं और मेरी ग्रेचुटी बनती थी 5 लाख रुपीस और मेरे एम्प्लॉयर ने मेरी ग्रेचुटी को पे ऑफ नहीं किया, इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया, तब भी नहीं दिया कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख है तो इंटरेस्ट मिला के वो अमाउंट 10 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। या मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख है तो मैं कह सकता हूं इंटरेस्ट लगता रहेगा। कब तक? जब तक इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर ना हो जाए। क्योंकि देखिए इक्वेशन क्या कह रही है, इंटरेस्ट लेस देन इक्वल टू प्रिंसिपल, मतलब या तो इंटरेस्ट का अमाउंट प्रिंसिपल से कम हो सकता है या उसके बराबर, उससे ज्यादा नहीं हो सकता।